हूतियों के हमलों से इजराइल बुरी तरह दहल रहा है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि वो हूतियों को तोड़ क्या निकाले। इजराइल जब भी हूती पर जोरदार हमला करता है, उसके बाद हूती ऐसा पलटवार करते हैं कि इजराइल थर्रा उठता है। आधी रात को पूरे इजराइल में जेरूसलेम, तेल अवीव, डेड सी और कई अन्य इलाकों में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजे। इसकी वजह यह थी कि यमन से हूती की मिसाइलों ने इजरायली सेना और सरकार की नींद उड़ा दी। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर चौथी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल सेना का दावा है कि उसने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती ने इजरायली सेना के जनरल स्टाफ मुख्यालय में समाद 4 ड्रोन से हमला किया। साथ ही बेन गुरियन हवाई अड्डा, हैफा के पास स्थित एक पावर स्टेशन, अशदूद बंदरगाह और एक इजराइल से जुड़ा कंटेनर जहाज MSC EBY को भी निशाना बनाया। हालांकि इजरायली सेना ने इन हमलों में से कई को रोकने का दावा किया और कहा कि मिसाइल रोधी प्रणाली से रोकी गई एक मिसाइल का मलबा यरूशलेम के पास स्थित बेन शेमेन जंगल में गिरा। अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उड़ानें थोड़े समय के लिए रोक दी गई थी। हूती सैन्य प्रवक्ता यहा सरी ने दावा किया कि इन हमलों के कारण लाखों इजरायली नागरिकों को बंकरों में जाना पड़ा और ये हमला इजराइल द्वारा पिछले हफ्ते सना पर किए गए हवाई हमलों का बदला था। उन हमलों में हूती समर्थित सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी सहित 12 वरिष्ठ नेताओं की मौत हो गई थी। हूती विद्रोही जो उत्तरी यमन पर नियंत्रण रखते हैं, नवंबर 2023 से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। वे हमलों को गाजा में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता के रूप में पेश करते हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में सना और हुदैदा जैसे हूती नियंत्रित इलाकों पर कई एयर स्ट्राइक की है, जिनमें एयरपोर्ट, बंदरगाह और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। तेल अवीव पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ दिनों में अपने हमलों में तेजी लाई है। उन्होंने 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें, कई ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और समुद्री जहाजों को भी निशाना बनाया। यह सरी का कहना है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक गाजा को न्याय नहीं मिलता। इस घटनाक्रम से साफ है कि गाजा युद्ध अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं रह गया, बल्कि क्षेत्रीय तनाव का रूप ले चुका है, जिसमें यमन के हूती आंदोलन भी खुलकर शामिल हो गया है।